श्रीमद् भगवद गीता की प्रसिद्ध 10 बातें। वेदों का मूल ज्ञान है और गीता उपनिषदों का मूल है। गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उसे कहते हैं। गीता जीवन की हर समस्या का हल है। गीता में हर तरह का ज्ञान मिलता है, लेकिन चलो जानते हैं उस ज्ञान की सबसे प्रसिद्ध 10 बातें। पहला, न तो कोई मरता है और न ही कोई मारा जाता है, सभी सिर्फ निमित्त हैं। जन्म से पहले हर जीव बिना शरीर के था और मरने के उपरांत भी बिना शरीर वाले होंगे। यह शरीर वाले ही हैं, तो इनका शोक क्यों? दूसरा, न तो हथियार आत्मा को काट सकते हैं, न आग उसे जल सकती है, उसे न हवा सुखा सकती है और न पानी भिगो सकता है। तीसरा, अर्जुन तुम पंडितों के वचनों को कहते हो और न शोक करने योग्य लोगों के लिए शोक करते हो, लेकिन पंडित भी मर चुके लोगों और जीवित लोगों के लिए शोक नहीं करते। सभी एक दिन मर जाएंगे। आज कोई मर रहा है तो कल कोई मर जाएगा। यह जगह मृत्युलोक है और मृत्यु सबसे बुरा रोग है। मृत्यु को छोड़कर अमृत पर विचार करें। चौथा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसलिए काम को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। वह जो अपने मन को नियंत्रित करता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध और जितेंद्रिय है और सब प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही है, वह लिप्त नहीं होता। योग को कार्यकुशलता कहते हैं। पांचवा, क्रोध से मनुष्य मर जाता है, यानी मूढ़ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम करने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति खुद को नष्ट कर बैठता है। छठा, हे अर्जुन, हर धर्म और आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से छुटकारा दिला दूंगा, इसलिए दुख मत करो। माया से परेशान होकर मनुष्यों में बुरा काम करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं मानते, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है और मेरे भक्त चाहे जैसे भजें, अंत में मुझे ही मिलेगा। सातवां, काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं और सब अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु हैं। इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। आठवां, श्री भगवान ने कहा, मैं दुनिया को मिटाने वाला बड़ा महाकाल हूँ। इस समय मैं इन लोगों को समाप्त करने के लिए प्रेरित हूँ। तुम्हारे बिना प्रतिपक्षियों की सेना में बैठे सैनिक भी मर जाएंगे, यानी तुम्हारे बिना भी मर जाएंगे। नौवां, सनातन मानते हैं ये दो विश्वमार्ग, शुक्ल और कृष्ण या देवयान और पितृयान, इनमें से एक द्वारा चले गए व्यक्ति को वापस नहीं लौटना पड़ता, वह परमगति को प्राप्त होता है। दूसरे द्वारा चले गए व्यक्ति जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। 10वां, अब पढ़िए गीता का सार। क्या आप अपनी चिंता व्यर्थ कर रहे हैं? तुम किससे बेवजह डरते हो? आपको कौन मार सकता है? आत्मा जीवित रहती है। जो कुछ हुआ वह सही हुआ, जो कुछ हो रहा है वह सही हो रहा है और जो कुछ होगा वह भी सही होगा। भूत को याद नहीं करना चाहिए। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, आज भी चल रहा है। तुम रो रहे हो, क्या गया? तुमने क्या लाया और खो दिया? तुमने क्या बनाया जो बर्बाद हो गया? तुमने कुछ नहीं लाया, आपने जो कुछ लिया वह यहीं से लिया, यहां दिया गया था। भगवान ने सब कुछ लिया, जो दिया गया उसी को दिया गया। वह खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। जो आज आपका है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। आप इसे अपना मानकर मग्न हो रहे हैं। आपके दुख का कारण सिर्फ प्रसन्नता है। संसार में परिवर्तन होता है।
जीवन वही है जो आप मृत्यु समझते हैं। तुम एक क्षण में करोड़ों लोगों का मालिक बन जाओ तो दूसरे ही क्षण में तुम बदनाम हो जाओ। तुम्हारा सब कुछ, चाहे छोटा हो या बड़ा, मन से निकाल दो, फिर तुम सबके हो। प्रिय, आपको श्रीमद् भगवद गीता की प्रसिद्ध 10 बातें पसंद आई होगी। प्रिय, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको भविष्य में किसी भी नए वीडियो पर पहले सूचना मिल सके। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, आत्मा अमर है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना। वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो, जहां प्रभु जाएं वहां मन जाए, और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है।
जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है। जो जिंदा है मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है,
पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पैर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। पांव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है। हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पे हाथ फिराता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण काम आता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती हैं। आंख कभी किसी का ना ही अपमान करे और न ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। कर्मा भागवत गीता कोट्स इन हिंदी। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। सच्ची बातें जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है। प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाएं, वही प्रेम जन्म लेता है। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मौन रहना अच्छा है परंतु अन्याय हो तब नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है,
लेकिन दुहक देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। जो चीजें तुम्हें रुलाती है वही तुम्हारा मोह है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुहक पर हंसी आने लगती है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। गुरु के पास जाकर विनीत और सेवा भाव से जिज्ञासा करने से गुरु दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे सारी भौतिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है, उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। योगरहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावनारहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। जिस चीज को आप चाहते हैं उसमें असफल होना, जिस चीज को आप नहीं चाहते उसमें सफल होने से बेहतर है। जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। बिना रुके एक लक्ष्य का पालन करना, यही सफलता का रहस्य है। मैंने सफलता के बारे में कभी सपना नहीं देखा, मैंने इसके लिए काम किया। मेहनत खामोशी से करो, तुम्हारी सफलता तुम्हारा शोर हो। सफलता का सूत्र जल्दी उठो, कड़ी मेहनत करो। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। सपने वे नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे हैं जो आपको सोने नहीं देते। जीवन एक सपना है, पर यह सपना सच है। अगर हम प्रतिबद्ध हैं, तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें पूर्वाग्रह बहुत कम होगा और परिणाम स्वरूप संघर्ष भी बहुत कम होगा।
ध्यान का मकसद आपके अंदर आवश्यक माहौल बनाना है ताकि आप आनंद और शांति में जिएं और इसके फलस्वरूप आपकी प्रतिभा को उजागर करें। सिर्फ भौतिक को ही धमकी दी जा सकती है। जब भौतिक से परे कोई आयाम आपके लिए एक जीवंत अनुभव बन जाता है, फिर कोई डर नहीं रह जाता। आप जिस भी चीज से बचने की कोशिश करते हैं, वही आपकी चेतना का आधार बन जाती है। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के विचार जो आपको करेंगे प्रेरित। मेरे लिए एक समीकरण का कोई मतलब नहीं है जब तक कि यह भगवान के बारे में एक विचार व्यक्त नहीं करता है। गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके आसपास सब कुछ गणित है। आपके आसपास सब कुछ नंबर है। जैसे मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, वैसे ही वेदांत और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ है? इस चराचर जगत में जो कोई भी वस्तु है वह गणित के बिना नहीं है, उसको गणित के बिना समझा नहीं जा सकता। अगर मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा था तो मैं प्लेटो की सलाह का पालन करूंगा और गणित से शुरू करूंगा। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद। आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं वह बदलाव आप ही बनिए। बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता है, वह है आपके काम से प्यार करना। अंधेरे को अंधेरे से नहीं निकाला जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं निकाला जा सकता, केवल प्यार ही इसे निकाल सकता है। मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। 3 शब्दों में मैंने जो जीवन के बारे में सीखा है वह है, जिंदगी चलती रहती है। जीवन में महानता का सबसे बड़ा शौक नहीं यह होता है कि हम कभी नहीं गिरते, बल्कि हम हर बार गिरकर उठते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के उपयोग कर सकते हो। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। विश्वास करो कि आप कर सकते हो, तब आप आधी यात्रा पूर्ण कर चुके हो। खुशी कुछ तैयार नहीं होती, यह आपकी खुद की क्रियाओं से आती है। कोट्स इन हिंदी फॉर लव। प्यार भरे कोट्स यहां दिए गए हैं। चुरा लो हसीन लम्हों को उम्र से, जिम्मेदारियां मोहलत कब देती हैं। गमों को कुछ यूं भी हराया करो, तुम बेवजह मुस्कुराया भी करो। मुझे नहीं आता उड़ती पतंगों सी चालाकियां, गले मिलकर गले काटूं वो माझा नहीं हूं मैं। तमन्ना हो मिलने की तो बंद आंखों में भी नजर आएंगे, महसूस करने की तो कोशिश कीजिए, दूर होते हुए भी पास नजर आएंगे। कागज पर तो अदालत चलती है, हमने तो तेरी आंखों के फैसले मंजूर किए हैं। मेडिकल की दवा और मोहब्बत की हवा इंसान की तबीयत बदल देती हैं। वादों की जरूरत नहीं होती उन रिश्तों में जहां निभाने वाले पर भरोसा होता है। सोचा था हर मोड़ पर तुम्हें याद करूंगा, कमबख्त पूरी सड़क ही सीधी निकली, कोई भी मोड़ न मिला। मेरे प्यार की हद न पूछो तुम, हम जीना छोड़ सकते हैं पर तुम्हें प्यार करना नहीं। तेरे दरबार ए नाज में क्या पेश करूं, मेरी झोली में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये प्यारा सा दिल मेरा रखे ख्याल सिर्फ तेरा। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। कोई भी व्यक्ति शिक्षा के बिना ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। शिक्षा का उद्देश्य एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में बदलना होता है। शिक्षा इंसानियत की नींव है। शिक्षा हमें अंधेरों से उजालों की ओर लाते हैं।
शिक्षा दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। अपने समाज को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। दियों से नहीं, अपनी और दूसरों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही रोशन कर सकते हैं। ज्ञान से ही आप दुनिया की खूबसूरती को देख सकते हैं। सबसे बड़ा उपचार दोस्ती का प्यार। आपके दोस्त आपको 1000 साल पुराने परिचितों की तुलना में जल्दी और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सच्चे दोस्त बहुत दुर्लभ होते हैं। सच्चे दोस्त आपको अंधेरी जगहों से ढूंढकर वापस रोशनी की तरफ लेकर जाते हैं। दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को कितने समय से जानते हैं। दोस्ती में भी उतार चढ़ाव होते हैं। आपके मन अलग होते हैं, कभी कभी आप दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर वापस एक साथ हो जाते हैं। यही तो दोस्ती है। जब दुनिया हमारे लिए जटिल हो जाती है, तब दोस्ती नाम की डोरी हमारे हाथ में होती है। दोस्ती एक फुल टाइम बिजनेस है। जीवन में आप ऐसे इंसान से जरूर मिलेंगे जो किसी और जैसा नहीं है। आप उनसे घंटों बातें कर सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं और कभी उबते भी नहीं हैं। वह आपका सबसे अच्छा मित्र है। इसको कभी जाने मत देना। दोस्त के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे हमारी आत्मा में नई ऊर्जा लाते हैं। सच्ची दोस्ती सच्चा ज्ञान दे सकती है। बहुत अनमोल वचन है ये कि किसी को कभी दुख न पहुंचाना। जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, क्यों रातों को एक दूसरे में खोते हैं। आंख बंद करके मेरी याद में मेरे यादों का बैनर बन जाना, तुम बस मेरी हो जाना। आज की रात तेरे लिए खास है क्योंकि मैं तेरे पास हूँ। अब खो चुके हैं सारे लम्हे सारे गम, बस तेरे संग प्यार वाली यादें आज भी मेरे साथ हैं। हम इतने सताए गए हैं, हमारे घाव देखने आओगे तो तुम क्या, तुम्हारी रूह भी रो उठेगी। जब तक तेरी याद आएगी तब तक तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। तू दूर से मुझे पुकारेगी फिर भी मैं नहीं आऊंगा। जब तक ये रात है न तब तक मैं तुम्हारे साथ मैं रहूंगा। सुबह होते ही फिर से मैं इस महफिल से जुदा हो जाऊंगा। हर एक दरिया पे हमारे प्यार के निशान होंगे, बस तुम मुझसे दूर मत जाना कभी। अब आज और कल की बातें क्या करना, हर पल को महसूस कर खुशियों से जीना यही ठान रखा है। खुदा करे ये दुनिया तुझे हमेशा सलामत रखे, तू खुश रहे और खुदा तेरी हर दुआ का ख्याल रखे। बीच मझधार में छोड़ के जाते हो मुझे, शर्म नहीं आती और यूं ही ख्यालों में खोए रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती। बचा क्या है अब जीवन में, सब कुछ तो खो चुका है, बस तेरी याद मेरा हाथ पकड़े हुए है। खुशियों का संसार तुम्हारे कदम चूमे, ऐसी दुआ है मेरी। प्रेम से कहे हर शब्द मुझे पुरस्कार से लगते हैं। हर सपना तुम्हारा मुझसे जुड़ा हो, ऐसी प्रार्थना दिन रात मैं ईश्वर से करता हूँ। थक जाते हो काम करते करते दिन भर, अब रात में मैं आ गया हूँ तुम्हारा ख्याल रखने को। इस दिल पे हर बार दस्तक देते हो, कुछ बोल भी जाया करो। नया होगा सब होगा और बेहद अच्छा होगा, बस तुम खुश रहा करो। अब आज का सोचना नहीं, अब कल पे बात होगी और बेमिसाल होगी। आप दुखों को गिनने बैठ जाओगे, जाहिर है खुशियों की गिनती भूल जाओगे। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। बुरा वक्त रुलाता है मगर बहुत कुछ सीखा कर जाता है। हमारा हर सपना पूरा हो सकता है यदि हमारे पास उन्हें पाने की हिम्मत और लगन हो। मुश्किलें कमजोर पड़ जाती है जब आपको मजबूत पाती है। यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती।
अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। सपने देखना एक आम बात है, वो जो व्यक्ति सपने देखता है वो ही भविष्य में सफलता प्राप्त करता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहें। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से अच्छा है खुद की नजरों में अच्छा बने। कुदरत ने हमें हीरा बनाया है, बशर्ते जो घिसेगा वही चमकेगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मुसीबतें जब करीब आती हैं तभी हमें अंदर मजबूती के करीब ले जाती हैं। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। यकीन मानिए, एक सच्चा इंसान कभी भी किसी से नफरत नहीं कर सकता। यकीन करना सीखो, शक तो पूरी दुनिया करती है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत पड़ती है। महत्वाकांक्षा सफलता का मार्ग है। दृढ़ता वह वाहन है जिस पर आप सफलता तक पहुंचते हैं। अपना दिल, दिमाग और आत्मा अपने छोटे से छोटे काम में भी लगा दो, यही सफलता का रहस्य है। नकल में सफल होने से मौलिकता में असफल होना बेहतर है। सफलता का मार्ग और असफलता का मार्ग लगभग एक जैसा है। सफलता आमतौर पर उन्हें मिलती है जो इसकी तलाश में बहुत व्यस्त रहते हैं। विफलताओं से सफलता का विकास करें। निराशा और असफलता सफलता के दो निश्चित सोपान हैं। अंतिम सफलता के 3 तरीके हैं। पहला तरीका दयालु होना है, दूसरा तरीका दयालु होना है, तीसरा तरीका दयालु होना है। सफलता मन की शांति है, जो यह जानने में आत्मसंतुष्टि का प्रत्यक्ष परिणाम है कि आपने सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास किया जिसके आप सक्षम हैं। मैंने सफलता के बारे में कभी सपना नहीं देखा, मैंने इसके लिए काम किया। सफलता वह है जो आप चाहते हैं, खुशी वह है जो आप प्राप्त करते हैं। सफलता पूर्णता, कड़ी मेहनत, असफलता से सीखने, निष्ठा और दृढ़ता का परिणाम है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत आपको हमेशा सफलता दिलाएगी। जीवित रहना ही मेरी एकमात्र आशा थी, सफलता ही मेरा बदला है। सफलता में उत्साह खोए बिना असफलता से असफलता मिलती है। आपकी सफलता का रहस्य आपके दैनिक एजेंडे से निर्धारित होता है। जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। सकारात्मक सोच के साथ आपके सकारात्मक कार्य से सफलता मिलती है। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, यह जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। धैर्य, दृढ़ता और पसीना सफलता के लिए एक अपराजेय संयोजन बनाते हैं। कुछ लोग सफलता का सपना देखते हैं, जबकि अन्य लोग हर सुबह उठकर इसे पूरा करते हैं। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो तब भी हमारे साथ चलता जब पूरी दुनिया हमसे मुंह मोड़ लेती है। अगर जिंदगी में कभी डरना नहीं चाहते हो तो एक अच्छा मित्र जरूर बना। एक ऐसा दोस्त बनाए जो आपको खुद से ऊपर उठने के लिए मजबूर करे। एक सच्चा मित्र तब तक आपके आड़े नहीं आता जब तक आप नीचे नहीं जाते। सब कुछ संभव है अगर आपके पास सहयोग करने के लिए सही लोग हो। 3 चीजें उम्र के साथ और अधिक कीमती हो जाती हैं: जलाने के लिए पुरानी लकड़ी, पढ़ने के लिए पुरानी किताबें और आनंद लेने के लिए पुराने दोस्त। दोस्त केवल वही हो सकता है जो आपको अच्छे से जानता है और आपसे प्यार करता है।
दोस्ती से मिलने वाला प्यार खुशहाल जीवन का मूल पहलू है। एक वफादार दोस्त 10,000 रिश्तेदारों के लायक हैं। हमारी जड़ें हमेशा उलझी रहेगी, लेकिन हम हैं तो एक ही हम सबसे अच्छे मित्र हैं। एक अच्छा दोस्त आपके उजड़े हुए बगीचे में खिले हुए फूलों की तारीफ करता है। कोई है जो आपको हमेशा प्यार करेगा, वह केवल आपका सच्चा मित्र हो सकता है। एक सच्चा मित्र वही है जो आपको हर हालत में स्वीकार कर